बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गेम डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग और ये कंप्लीट कोर्स है और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि हर एस्पेक्ट को गेम डेवलपमेंट की आपके साथ शेयर किया जाए। और हमने कुछ वीडियोस जो पास्ट वीडियोस हैं उसके अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेन के बारे में सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन क्रिएट ट्रेन इनसाइड यूनिटी। और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी वो अगेन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगी और उसके अंदर मोस्ट यूज्ड केसेस यानी गेम डेवलपमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हम कॉइन्स कलेक्ट सिस्टम है, स्कोर सिस्टम है, हम डेटा को सेव कर रहे होते हैं, हम ट्रिगर्स पे मसलन कोई एक लेवल है, उस लेवल से सेकंड लेवल में हम विन करते हैं, लूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो सब ज़्यादा से ज़्यादा जो बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं इनसाइड गेम डेवलपमेंट, तो वो सेक्शन होगा हमारा इस वीडियो के बाद। और उस सेक्शन के अंदर हम उस बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखेंगे और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कोई भी गेम क्रिएट करते हैं तो वो बेसिक चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगी। एंड देन अगर आपको स्कोर सिस्टम बनाना है, कॉइन सिस्टम बनाना है या कंट्रोलर इवन बनाने हैं फॉर थर्ड पर्सन, और इसी तरह से कार कंट्रोलर अगर आपने बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा प्रोग्रामिंग वाला उसके अंदर हम सीखेंगे। इंसर्न पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमने डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करके, मसलन इन्वेक्टर को यूज़ करके हमने थर्ड पर्सन शूटर गेम। लेकिन इस कोर्स की यूनिकनेस और इम्पोर्टेंस ये है कि इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो स्क्रैच से होगी, विदाउट यूजिंग एनी टूल होगी। तो इस वीडियो में हम ट्रेन सिस्टम के बारे में सीखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा आपको एक अच्छी चीज़ मिले देखने को, और उसके बाद फिर हम दोबारा प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे और फिर डेफिनेटली वो वाली प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। सो नाउ हम ये देखते हैं कि ट्रेन सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब भी हम यूनिटी इंजन, आप इस तरीके से यूनिटी एडिटर ओपन करते हैं, तो ये मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये है 2019.4.4 एंड LTS वर्जन। आप लेटर वर्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस वर्जन में और लेटर वर्जन्स में एक थोड़ा सा एसेट स्टोर के हवाले से इशू ये है कि विंडो पे आएँ और यहाँ पे आप देखिए कि एसेट स्टोर का आपको ऑप्शन नज़र आएगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो एसेट स्टोर यहाँ पे आ जाता है और इस वर्जन के अंदर आपको एसेट स्टोर इनसाइड यूनिटी एडिटर मिल जाता है और आप कोई भी एसेट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं टू योर गेम। लेकिन जो नए वर्जन्स हैं लाइक 2020 एंड ऑनवर्ड, उसके अंदर आपके पास ये वाला टैब नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आपने assetstore.unity.com पे जाना है और यहाँ से आप फिर कोई भी एसेट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले ट्रेन जो है वो है क्या चीज़। ट्रेन एक यूँ समझ लें लैंडस्केप को आप कह सकते हैं। लैंड है इनसाइड द यूनिटी जिसके ऊपर हमारा ग्रास हो सकता है, ट्रीज़ हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, पाथ्स हो सकते हैं। तो वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, तो लेट्स सी। जो न्यूअर वर्जन्स हैं आफ्टर 2018, उनके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आप विंडो पे जाएं और पैकेज मैनेजर पे जाएं, तो यहाँ पे आप अगर माई एसेट्स में जाएं या जाएंगे या बिल्ट इन पैकेजेस में जाएंगे, तो आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा ट्रेन टूल्स के हवाले से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन टूल को हम जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं टू आर प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहें। अच्छा, ये वाला ट्रेन टूल जो है वो डिफरेंट है एक्चुअली, ये माई एसेट्स हैं। और अगर हम बिल्ट इन पैकेजेस में जाएं तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रेन टूल्स होना चाहिए। 2018 के बाद वो अवेलेबल होगा,
बट यू कैन सी कि ये अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नए जो वर्जन्स आ रहे हैं 2020 और ऑनवर्ड, उसके अंदर ट्रेन टूल्स आ रहे हैं। सो नो प्रॉब्लम, ट्रेन टूल्स के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इजाफी हो, जस्ट आपके जो ब्रशेस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ट्रेन क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए एक सैम्पल सीन है। आप अगर नया सीन क्रिएट करना चाहें, सो फॉर एग्जांपल आप एक नया लेवल क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम सीन्स के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं और एक सीन क्रिएट करते हैं और इसको बोलते हैं लेवल 1। ये आपका लेवल 1 है और इसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड नाउ वी आर इन लेवल 1। यहाँ पे टॉप पे आपको टैब नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने एक ट्रेन क्रिएट करनी है, तो राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, इस लेवल 1 के अंदर क्या है, मेन डायरेक्शनल लाइट ऑलरेडी से मौजूद है। सो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ट्रेन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी ट्रेन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ट्रेन क्रिएट जब हो जाती है तो अब आप यहाँ पे अगर ट्रेन को सेलेक्ट करें तो राइट साइड पे आपको इसकी डिटेल्स नज़र आएंगी और यहाँ पे आपको ये वाला जो फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट ऑप्शन है, अगर इस पर क्लिक करें तो आपको ट्रेन की डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आती हैं। सो यहाँ पे आपके पास ड्रॉ का ऑप्शन है जो कि यूज़ होता है ट्री डिटेल्स के लिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस। और इसके साथ साथ आपके पास जो विंड सेटिंग्स हैं, अगर आप विंड को अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ आल्सो अ नाइस फीचर। उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। उसके बाद आपके पास ट्रेन की मेन विड्थ और लेंथ है और हाइट है। फॉर एग्जांपल हम ट्रेन की विड्थ जो है वो रखते हैं 500, सो इट्स अप टू यू, एंड 500, तो ये हाफ किलोमीटर की ट्रेन हो जाएगी। और 1000 मीटर एक्चुअली जो है वो ये काउंट होता है, ओके, जब 1000 लिखा हो। ट्रेन हाइट जो है वो भी आप दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि हम 200 तक दे देते हैं। सो यहाँ पे इसकी डिटेल और रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, ये टेक्सचर्स की रेजोल्यूशन होती है और इसको हम स्टैंडर्ड रहने देते हैं फॉर नाउ। अगर आप मोबाइल गेम्स क्रिएट करते हैं तो इसको आप कम कर लेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेन की मज़ीद भी कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम अभी फ़िलहाल नहीं देख रहे, लेकिन बाद में हम इनको देखेंगे। और इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ अगर हम यहाँ पे क्लिक करें फर्स्ट, तो ये जस्ट डिटेल है। यहाँ पे नए वेरिएंट्स के अंदर एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक क्लैंप हो जाएगी को ट्रेन, यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। सो फॉर नाउ वी डोंट वांट टू डू दैट। और नेक्स्ट जो ये वाला ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से एक रेस और लूर ट्रेन का ऑप्शन आ जाता है और इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ब्रशेस हैं। तो ट्रेन टूल्स का फ़ायदा ये था कि ये ब्रशेस जो थे ये आपको मज़ीद कुछ ब्रशेस मिल जाते थे। So although we can achieve something beautiful with these standard brushes as well, तो इस वजह से उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। So now यहाँ पे आप देखिए ये ब्रश साइज़ है और यहाँ पे ये ब्रश स्टाइल है। So for example जहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से ये नया ब्रश चूज़ करते हैं तो ये इस तरह से आपको ये शेड नज़र आ रहा है। If we select this one, तो ये इस तरह से, अगर हम इसको सेलेक्ट इस तरह से ब्रश आपको नज़र आ रहा है। एंड जब हम क्लिक करेंगे ट्रेन के ऊपर तो ये ब्रश जो है वो अपना काम दिखाना शुरू करेगा। सो आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन सीन, बल्कि नहीं रहने देते हैं। सो नाउ द थिंग इज़ के कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ब्रश चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे ओपेसिटी नज़र आ रही है जो कि स्ट्रेंथ है ब्रश की, और ब्रश साइज़ नज़र आ रहा है। अगर हम S प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे, यानी S प्रेस करके फॉर ओके, आई डोंट नो व्हाई S इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं S फॉर स्केलिंग और A फॉर ओपेसिटी और फॉर G जो है वो यूज़ होता है फॉर दी D यूज़ होता है फॉर रोटेशन।
सो फॉर सम रीज़न ये काम नहीं कर रहे, तो नो प्रॉब्लम, ये मे बी ये न्यूअर वर्जन्स में काम करते हैं, क्योंकि मैंने इनको 2021 वर्जन पे यूज़ किया था। सो नो प्रॉब्लम, वी कैन डू सो विद दिस ब्रश साइज। और इसको हम मैनुअली ब्रश को छोटा कर सकते हैं लाइक दिस, और बड़ा कर सकते हैं लाइक दिस, और ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं, तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी, यानी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और स्ट्रेंथ को ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो इसको एक्शन में देखते हैं। तो लेट्स मेक दिस ब्रश लिटिल बिट स्मॉल लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रेंथ ओपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्लिक कर किया हमने, तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है उसने उसको मैनिपुलेट किया। अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम कर लें तो फिर करेंगे तो यू कैन सी कि बहुत कम एरिया जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन, जहाँ पे हमने सिर्फ एक क्लिक किया था, यहाँ पे मैंने 3-4 क्लिक्स किए हैं, और देन वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। ओके, अच्छा, स्कल्पटिंग, ट्रेन स्कल्पटिंग में जो चीज़ है वो ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये स्कल्प्ट होना शुरू हो जाएगी ट्रेन। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये क्लिक करेंगे तो ये आप स्मूथ कर सकते हैं ट्रेन को, ओके लाइक दिस, दोबारा से असल फॉर्म में ला सकते हैं। और शिफ्ट के लिए भी डेफिनेटली वही वाले ऑप्शंस हैं कि अगर आप ओपेसिटी को इंक्रीज़ करके शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा आपका काम, स्कल्पिंग जल्दी अनडू हो जाएगी। तो इस तरह से ये टूल्स हैं। तो आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं और फिर आप अपनी ट्रेन को जो है वो स्कल्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेन को, तो ये ब्रश साइज जो है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, ओके, समथिंग लाइक 150 में बी 50, ओके, बल्कि 180 कर लेते हैं, ओके। और ओपेसिटी जो है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट स्कल्प्टिंग द ट्रेन। तो हम स्कल्प्ट करते हैं। सो लेट्स स्कल्प्ट इट, सॉरी दिस, ओके, को बढ़ा के साइडों पे, स्केल को भी बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैन डू दिस थिंग फॉर द साइड हिल्स और माउंटेन्स, अगर आप साइड पे हिल्स और जब माउंटेन्स जा रहे हैं, एंड लाइक दिस, एंड आल्सो वी कैन यूज सम अदर ब्रशेस एज वेल, और इससे आपको थोड़ी शार्प रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे विद द ओवरऑल स्कल्पटिंग, ओके। तो ये इस तरीके से हमने कुछ रैंडम सी ट्रेन क्रिएट की है। डेफिनेटली आप विजुअलाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एनी हाउ ये हमने एक स्कल्प्ट की है जी ट्रेन, बेसिक सी। सो नाउ द सेकंड स्टेप इज़ टू ऐड टेक्सचर टू द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन जो है उसको टेक्सचर्स की बहुत ज़रूरत है। सो हाउ वी कैन ऐड द टेक्सचर्स। टेक्सचर्स क्या होते हैं? वो इमेजेस हैं और जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं एज ए टेक्सचर टू द ट्रेन, और उसके लिए आप डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल, या फिर अगर हम एसेट स्टोर पे जाएं और यहाँ पे लिखें टेक्सचर्स, और बल्कि ट्रेन टेक्सचर अगर लिखते तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन टेक्सचर्स लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको डिफरेंट एसेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू ट्रेन। और ये देखिए आउटडोर ग्राउंड टेक्सचर का एक एसेट है जो कि फ्री है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 305 MB का है, अगर ये आप लाइट वेटेड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनी हाउ वी विल जस्ट डाउनलोड इट और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं टू आवर यूनिटी।
सो फर्स्ट थिंग इज़ ओके, हम ट्रेन टेक्सचर्स को डाउनलोड कर लें, और बाकी और क्या चाहिए होता है ट्रेन पे, और हमें ग्रास चाहिए होता है। सो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं ग्रास एंड फ्लावर्स के नाम से एक एसेट होगा जो कि फ्री एसेट है और बहुत अच्छा एसेट है। सो इसको हम डाउनलोड करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं, ग्रास एंड फ्लावर पैक 1, ग्रास एंड फ्लावर पैक फ्री, और इस तरीके से है। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक ही होगा, दोनों। इन दोनों को देख लेते हैं, जिसके जो MBs हैं वो कम होंगे तो वो वाला कर लेते हैं। फिर यू कैन सी ये 55 MB पे है और ये जो है 72 MB है, तो दूसरे वाला कर लेते हैं, ये वाला। ओके, एंड देन वी आल्सो नीड ट्रीज, तो ट्रीज लिखते हैं यहाँ पे। अगर आप स्टैंडर्ड एसेट्स यूज़ करते हैं इन योर गेम, तो आप जो हैं वो आप जो हैं वो उसके अंदर ट्रीज़ और ग्रास दोनों चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, रियलिस्टिक ट्री ये एक फ्री है। अगर आप फ्री ढूंढना चाहते हैं एसेट्स, तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। सो देन यू विल फाइंड दीज ट्रीज़, और यहाँ पे आप देखें डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ हमें नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे एक कॉनिफर ट्री पैक था एक, जो कि बेहतर था मेरे ख्याल से। सो लेट्स सर्च फॉर कॉनिफर, और ये वाला था आई थिंक, कॉनिफर्स BOTD, मे बी ये था, ये शायद कोई और था। आई विल जस्ट सर्च इट और देख लेते हैं। हाँ, ये भी 79 MB का है, तो दैट इज़ आल्सो गुड, और ये बिल्कुल ट्रीज ही हैं, और ये हमें चाहिए आई थिंक सो। तो ये वाला भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ, ये भी ट्रीज ही हैं, और ये भी हम ये वाला पैक भी इंपोर्ट कर लेंगे इनटू आवर एडिटर। ओके, और ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया। डाउनलोड करेंगे एंड देन यू विल फाइंड ए ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट, और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगा। एंड देन आई विल डू द सेम थिंग विद अदर 2 एसेट्स एज वेल, और फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ चुका है। वी विल जस्ट क्लिक ऑन द इंपोर्ट, और ये वाला जो भी एसेट आप डाउनलोड करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग एंड इंपोर्टिंग एसेट टू योर यूनिटी प्रोजेक्ट। इसी तरह से हम दूसरे 2 एसेट्स जो हैं वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल रिज्यूम द वीडियो। ओके, सो मैंने एसेट्स इंपोर्ट कर लिए हैं, और उसके साथ साथ एक और एसेट में इंपोर्ट कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स यूनिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्री एसेट है, जिसके अंदर आपको कार कंट्रोलर भी मिल जाता है, AI कार्स भी मिल जाती हैं, थर्ड पर्सन कंट्रोलर भी मिल जाता है आपको, एयर कंट्रोलर भी मिल जाता है फॉर एरोप्लेन्स। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है ऑफ द एसेट्स, और इसके अंदर मोबाइल कंट्रोल्स भी होते हैं। अगर आप मोबाइल गेम्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है ये बहुत यूज़फुल एसेट है। ये 18.4 प्लस वर्जन्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है, और इसका एक पैकेज जो है वो ओल्डर वर्जन्स के लिए भी मौजूद है, 5.6 और ओल्डर वर्जन्स, तो वो डिफरेंट पैकेज है। सो न्यूअर पैकेज 18.4 वर्जन, ये वाला जो है इसको आप इंपोर्ट कर देंगे। ये हमने इसलिए इंपोर्ट किया कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन ईजिली क्रिएट ए कार सिमुलेटर और थर्ड पर्सन सिमुलेटर विद स्टैंडर्ड एसेट्स, और स्टैंडर्ड एसेट्स पे वीडियो होगी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे चले जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी कि स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने सबको ही सेलेक्ट कर रखा है, एंड देन वी कैन इंपोर्ट इट, और स्टैंडर्ड एसेट्स का पूरा फोल्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। जब भी हम कोई एसेट इंपोर्ट करते हैं यूनिटी में, तो आप एसेट्स के फोल्डर में वो वाले आपको सर्टन फोल्डर्स नज़र आ जाते हैं फॉर सर्टन एसेट्स। तो कोनिफर्स का जो हमने ट्री पैक किया वो यहाँ पे आ रहा है,
ग्रास फ्लावर पैक भी आ रहा है एंड टेक्सचर्स पैक जो है वो भी आ रहा है। टेक्सचर्स मिल जाते हैं, और अगर आप टेक्सचर्स लेना चाहें तो गूगल पे भी आप इस तरीके से अगर आप लिखें, फॉर एग्जांपल आपको ग्राउंड का टेक्सचर चाहिए तो यू कैन राइट हेयर ग्राउंड टेक्सचर लाइक दिस, और आपको ग्राउंड के टेक्सचर्स की इमेजेस मिल जाएंगी। इन इमेजेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ वेबसाइट्स भी हैं, जिस तरह पोली हेवन एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री टेक्सचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन साइट से भी आप जाके टेक्सचर्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल वेज टू गेट दी टेक्सचर्स। और ये टेक्सचर्स क्या होते हैं, ये इमेजेस होती हैं, सिंपल इमेज होती है विद ए नॉर्मल मैप। और नॉर्मल मैप हम रियलिज्म के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ दी ऑफ आवर गेम है वो ऑफ आवर टेक्सचर है वो थोड़ी बेहतर रहे। तो ये एसेट इंपोर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे एक और चीज़ गेम डेवलपमेंट के अंदर, जब भी आप कोई सीन क्रिएट करते हैं या ट्रेन, तो उसके अंदर स्काई बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अगर आप स्काई बॉक्स यहाँ पे तलाश करें तो स्काई बॉक्स के भी आपको बहुत सारे एसेट्स नज़र आ जाएंगे। फ्री एसेट्स में भी बहुत सारे एसेट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे जो सबसे लोअर मेरे ख्याल से जब जो सबसे छोटा यानी लो एमबी में स्काई बॉक्स होगा वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये क्लासिक स्काई बॉक्स बहुत लो वेटेड था, हाँ ये 4.6 एमबी का है। तो ये वाला एक सिंपल सा स्काई बॉक्स ऐड कर लेते हैं। आल दो कि जो आपकी यूनिटी है उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट स्काई बॉक्स भी ऐड हो जाता है, जो कि एक सिंपल सा स्काई बॉक्स है। लेकिन अगर आप कोई अच्छा स्काई बॉक्स चाहते हैं तो यू कैन सर्च फॉर एसेट स्टोर, और वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हमारे एसेट्स जो हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ वी कैन ऐड टेक्सचर्स ऑन यूनिटी ट्रेन। तो ट्रेन को सिलेक्ट करेंगे, वी विल जस्ट क्लिक हेयर, और यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस मिलते हैं लाइक पेंट होल्स, लाइक पेंट टेक्सचर्स, लाइक सेट हाइट। अगर आप अपनी ट्रेन की हाइट को सेट रखना चाहें करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप 100 मीटर की हाइट देना चाहते हैं तो यू कैन ऐड 100 एंड फ्लैटन टाइल और फ्लैटन ऑल। एंड वी कैन आल्सो स्मूथ हाइट। स्मूथ हाइट जो है वो तकरीबन उसी तरह से काम करता है जिस तरह हम शिफ्ट प्रेस करके करते थे। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे को ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद ही फॉर एग्जांपल इस एरिया को हम स्मूथ करना चाहते हैं तो वी कैन जस्ट ब्रश इट, और ये जो है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ओके, इट डिपेंड्स ऑन ओपेसिटी एज वेल। इसके बाद हमारे पास है स्टैम्प ट्रेन, और स्टैम्प ट्रेन में हम मसलन कोई भी ब्रश आप पिक करके स्टैम्प भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टैम्प का मतलब यही होता है कि आप उसकी हाइट या विड्थ दे सकते हैं टू सर्टन एरिया। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस ओपेसिटी को बढ़ा लें और यहाँ पे क्लिक करें तो यू कैन सी कि हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से थोड़ी हाइट में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम वापस जाते हैं टू दी पेंट टेक्सचर मोड, और पेंट टेक्सचर मोड के अंदर आप देखेंगे कि वी हैव ए न्यू ब्रश, वी आल्सो हैव ए एडिट ट्रेन लेयर्स। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वी कैन क्रिएट ए लेयर और ऐड ए लेयर। तो हम ऐड लेयर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए कोई भी लेयर यहाँ पे इनिशियली मौजूद नहीं है, बट दिस ग्रास लेयर इज़ आल्सो क्रिएटेड। बट यहाँ पे अगर हमने ग्रास लेयर को सिलेक्ट किया एक लेयर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी। अगर हम इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और एडिट इसको नीचे देखते हैं तो आप देखिए कि इस ग्रास लेयर का नॉर्मल मैप भी ऐड नहीं है और मास्क मैप भी ऐड नहीं है। इसकी कुछ मेटालिक डिटेल्स हैं, स्मूथनेस है और टाइलिंग है। यहाँ से हम टाइलिंग को फॉर एग्जांपल हम कम कर लें लाइक 5 to 5, तो आप देख सकते हैं कि ये टाइलिंग कम हो गई है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं लाइक 100 तो ये देखिए कितना बड़ा टेक्सचर जो आ रहा है वो ग्रास का आ रहा है। आल्सो अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो यू कैन सी कि ये हमारा ग्राउंड का सिंपल सा टेक्सचर है जो कि ग्रास फ्लावर्स के टेक्सचर्स ने से इसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पिक किया है।
अगर हम अपना टेक्सचर क्रिएट करना चाहें तो वी कैन गो टू एडिट ट्रेन लेयर। आल्सो इसका आप देख सकते हैं नॉर्मल मैप भी मौजूद नहीं है। सो अगर हम अपना एसेट क्रिएट करना चाहें तो वी कैन गो टू पेंट टेक्सचर, क्लिक हेयर एंड हम क्रिएट लेयर कर सकते हैं। और क्रिएट लेयर में ये फ़ायदा होता है कि वी कैन चूज़ एनी टाइप ऑफ टेक्सचर। तो लेट्स सेलेक्ट सम टेक्सचर फ्रॉम दिस टेक्सचर पैक। और यहाँ पे आप देखें तो ग्राउंड 01 का जो टेक्सचर है इसका ग्रास हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि ग्रास टाइप टेक्सचर कौन सा है। सो दिस लुक्स गुड, ये भी अच्छा है। ग्राउंड 4 नाम है इसका, ग्राउंड 5 भी अच्छा है। सो ये देखिए ग्राउंड 5D डिफ्यूज़ इसका नाम है। सो वी कैन गो टू ट्रेन और यहाँ पे एडिट पे करते हैं क्लिक। और इस लेयर को अगर आप डिलीट करना चाहें तो वी कैन डिलीट इट एज वेल, और एडिट करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं तो ये लेयर रिमूव हो जाएगी। और अब हम पर नई लेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐड लेयर, क्रिएट लेयर, और यहाँ से हम ये वाला सर्च करते हैं ग्राउंड 5, तो लिखते हैं ग्राउंड 5 और ये आप देखिए ये वाला टेक्सचर आ चुका है। सो इसको ऐड किया एंड नाउ यहाँ पे आप अगर हम इस टेक्सचर को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे नॉर्मल मैप भी आ रहा है। सो वी कैन ऐड दिस नॉर्मल मैप एज वेल। और मास्क मैप अगर आप ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड दिस वन एज वेल विच इज़ दी मेटालिक मैप एंड हाइट मैप को आप ऐड कर सकते हैं एज ए मास्क मैप अगर आप करना चाहें तो। हम इस केस में नहीं करना चाह रहे। सो नाउ यू कैन सी कि हमारा टेक्सचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल टेक्सचर यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम इसकी टाइलिंग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो वी कैन एक्चुअली इंक्रीज द टाइलिंग टू समथिंग लाइक 10 में भी। और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त ये जो है वो टेक्सचर लग रहा है। आल्सो वी कैन इंक्रीज द नॉर्मल स्केल, अगर ज़्यादा रियलिज्म लाना चाहते हैं तो यू कैन इंक्रीज इट। और आप देखिए ये डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये नेचुरल नहीं लग रहा। तो हम इसको 0.7 पे रखें तकरीबन, तो हाँ ये दैट्स गुड। और अगर हम इसकी मेटालिकनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो ये ज़्यादा नेचुरल लुक जो है वो देगा, थोड़ा सा डार्क होगा और नेचुरल लुक की तरफ जाएगा। एंड स्मूथनेस भी आप दे सकते हैं, थोड़ी थोड़ी अप्लाई कर लें। एंड नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ए नाइस टेक्सचर ऑन आवर ट्रेन। हम मल्टीपल टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें पाथ चाहिए इनटू आवर ट्रेन तो हम कोई और टेक्सचर चूज़ करते हैं। आई थिंक लेट्स सी सम अदर टेक्सचर्स। तो ये भी ग्रीन है, ये वाला थोड़ा सा रोड टाइप है, ये वाला काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे, बट इट इज़ टू हार्ड आई थिंक। और ये भी ठीक है। ग्राउंड 11, ग्राउंड 12, ग्राउंड 13, ग्राउंड 14 ये वाला यूज़ करते हैं। सो नाउ यू कैन सी के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा डार्क है आई थिंक, बल्कि ठीक है ये वाला हम यूज़ करते हैं। ओके एंड समटाइम्स हम किसी भी रोड अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी साइड्स भी हमें चाहिए होती हैं। तो बिफोर दैट आई विल जस्ट चूज़ द मेन लैंड विच इज़ ग्राउंड 14। यहाँ पे ट्रेन पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऐड लेयर करते हैं, क्रिएट लेयर करते हैं और ग्राउंड 14 नाम है इस टेक्सचर का, ग्राउंड 14। एंड नाउ वी विल सेलेक्ट दिस टेक्सचर। ये आप देखिए यहाँ पे ऐड हो जाता है। आल्सो हम इसको सेलेक्ट करके इसका भी नॉर्मल मैप वगैरह दे सकते हैं। सो लेट्स ऐड द नॉर्मल मैप हेयर। नॉर्मल स्केल इसका हम इतना ही रखते हैं और मेटालिकनेस थोड़ी सी दे देते हैं और थोड़ी सी सॉफ्टनेस दे देते हैं, स्मूथनेस। टाइलिंग जो है वो हम इसकी कर लेते हैं 255। और नाउ वी कैन एक्चुअली क्रिएट दी रोड। तो यहाँ से हम ब्रश सेलेक्ट करेंगे, जो भी ब्रश हमें चाहिए होगा। सो फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रश हमने सेलेक्ट किया, या मे भी ये वाला कर लेते हैं ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी फेडेड रहें।
एंड देन वी विल सेलेक्ट दिस टेक्सचर। अगर आपने ये वाला टेक्सचर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यू विल सेलेक्ट दिस वन, देन वी कैन पेंट इट लाइक दिस। ओके, तो हम इसको पेंट करते हैं। ये काफ़ी बड़ा स्केल है, तो स्केल की एडजस्टमेंट के लिए यू कैन क्रिएट ए ऑब्जेक्ट क्यूब। और जब आप क्यूब क्रिएट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वी कैन हैव ए आइडिया। ओके, और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे ट्रेन के ऊपर, मज़ीद ऊपर लेके जाते हैं। ओके, और अब इसको अगर हम, इसका जो डिफ़ॉल्ट स्केल होता है वो 1 मीटर होता है, तो अगर हम इसकी वाई एक्सिस को 2 मीटर करते हैं तो ये तकरीबन 6 फीट का हो जाता है क्यूब, विच इज़ अप्रोक्सीमेट साइज़ ऑफ ए ह्यूमन। और 6 फुट के ह्यूमंस भी होते हैं। सो यू कैन सी ये हमारा। तो अब हम जब रोड क्रिएट करेंगे तो इसकी रेफरेंस हमें काफ़ी काम आएगा। सो वी कैन गो टू दिस एरिया। तो ये देखिए बहुत बड़ा हमारा ब्रश है। सो वी विल जस्ट सेट इट समथिंग लाइक 80 में भी। ओके, और हाँ ये भी बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक 55। और ओपेसिटी फुली रखते हैं। ओके, सो नाउ यू कैन सी के दैट इज़ फाइन, बट आई थिंक कि इसको मज़ीद थोड़ा छोटा रखते हैं, तो समथिंग लाइक 40। और अब हम इस तरीके से रोड स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से रोड हमने क्रिएट किया ऑन द ट्रेन रैंडमली, और इस तरह से कुछ बना लेते हैं। सो लेट्स जॉइन इट हेयर। और अगर आपको मज़ीद टेक्सचर्स चाहिए फॉर द रोड साइड्स और अदर थिंग्स, तो यू कैन गो टू सेलेक्ट द ट्रेन, और आप यहाँ पे आ सकते हैं। वी कैन ऐड ए न्यू लेयर, क्रिएट ए लेयर, और इसकी साइड टेक्सचर अगर समथिंग लाइक मे बी दिस वन, और इसको हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यूँ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी टाइलिंग बहुत अजीब है। सो विल जस्ट डिक्रीज द टाइलिंग टू समथिंग लाइक 0.5, नहीं ज़्यादा की तरफ जाएंगे, तो इसको हम कर लेते हैं 20। हाँ अब ये ठीक है। एंड डेफिनेटली I will just press Ctrl Z and then we will just press 20 और definitely इसका साइज जो है वो हम कर लेते हैं something like 5 में भी for the corners, और maybe something like 15। okay, and brush का स्टाइल जो है वो हम कुछ और चूज़ कर लेते हैं something like this, और फिर हम इस तरीके से इसकी रोड की साइड जो है उसको भी ब्रश कर सकते हैं फी। तो सो इट्स अप टू यू कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आई विल जस्ट मेक इट, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा मैं कम करना चाहूँगा। हाँ, ओपेसिटी कम करके हम इसको ब्रश कर लेते हैं थ्रू आउट द ट्रेन। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमने ये एक थोड़ा सा पाथ क्रिएट किया है विद द साइड्स एंड अदर थिंग्स। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है ट्रीज ऐड करने का। तो
तो ट्रीज़ हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वी विल सेलेक्ट द ट्रेन, और यहाँ पे ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये है ट्रीज़ का, और यहाँ पे एडिट ट्रीज़ पे क्लिक करेंगे, ऐड ट्रीज़ पे जाएंगे एंड यू विल फाइंड द ट्रीज़ हेयर। तो ट्री प्रीफैब पे अगर हम सेलेक्ट करें तो हमने कॉनिफर के नाम से, तो कॉनिफर यहाँ पे टाइप करते हैं, यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ट्रीज़ के। सो लेट्स सेलेक्ट दिस वन, ये फर्स्ट वन एक सेलेक्ट किया हमने एंड इसको ऐड कर दिया। जब भी आप ट्री को ऐड करेंगे तो अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये वाला एक कुछ ट्रीज़ जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं और ये बहुत टेंस हैं। अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम कर लें, ट्री डेंसिटी को, और फिर अगर क्लिक करें तो ये थोड़े दूर दूर जो हैं वो ऐड होंगे, और अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इनको वापस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे, ब्रश करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। आल्सो वी हैव ब्रश साइज, और ब्रश साइज आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर आपको बड़े एरिया पे ट्रीज़ ऐड करने हैं और ट्रीज़ की डेंसिटी कम कर लें, और इस तरीके से ट्रीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। आल दो कि सम टाइम हमें ये चाहिए होता है कि ट्रीज़ थ्रू आउट द ट्रेन जो है वो ऐड हो जाएं ऑटोमेटिकली, तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव मास्ट प्लेस ट्रीज़। और यहाँ पे आप देखिए हम फॉर एग्जांपल ऑन द ट्रेन हम 200 ट्रीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो विल जस्ट प्लेस इट और ये ऑटोमेटिक 200 ट्रीज़ ऐड हो जाएंगे। वी कैन क्लिक ऑन ऐड ट्री अगेन, और यहाँ से कोई और जो है वो मॉडल भी ले सकते हैं कॉनिफर ट्रीज़ का, एंड या जो भी आपके पास ट्री टाइप हो, मास प्लेस ट्री करते हैं, 200 ट्रीज़ जो हैं वो इसके भी पॉपुलेट कर देते हैं ऑन और ट्रेन, एंड देन वी कैन क्लिक ऑन ऐड ट्री, और वापस जाते हैं कॉनिफर के नाम से है, और वी कैन सेलेक्ट सम अदर ट्री मे बी दिस वन, और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। वी कैन जस्ट मास ट्री, और इसको 200 कर लेते हैं इसके भी प्लेसमेंट। तो नाउ यू कैन सी के हमारे ट्रीज़ जो हैं वो ट्रेन पे ऐड हो चुके हैं, एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। ओके, आल्सो द मेन थिंग इज़ कि आप कुछ देखें, कुछ ट्रीज़ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने रैंडम साइज़ जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, रैंडमाइज। अगर आप इसको मज़ीद रैंडम करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो एज वेल, तो इसको आप जो है वो इंक्रीज़ कर लें, इस तरीके से इसको मूव कर लें, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से चाह रहे हैं। आल्सो कलर वेरिएशन, तो थोड़ी बहुत कलर वेरिएशंस भी डाल देता है ये ऑटोमेटिक, तो ये भी आप इंक्रीज़ या कम कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू ट्रीज़। अब यहाँ पे आप देखिए कि ट्रीज़ जो हैं वो आपके रोड पे भी ऐड हो चुके हैं डेफिनेटली। तो इन ट्रीज़ को डिलीट करने के लिए वी विल जस्ट सेलेक्ट दी ब्रश साइज, और ब्रश साइज सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल प्रेस करके डिलीट करेंगे, ये वाले जो रोड के ट्रीज़ हैं डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला ट्री डिलीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वाला सेलेक्ट है इधर। तो अगर हम कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे ये डिलीट नहीं होगा। तो इस ट्री को अगर डिलीट करना है तो ये वाला ट्री सेलेक्ट करना है, एंड देन वी विल जस्ट डिलीट इट। ओके, अब ये वाला नहीं हो रहा तो ये वाला सेलेक्ट किया, एंड देन दिस वन। ओके, तो इन दिस वे वी कैन एक्चुअली डिलीट ट्रीज थ्रू आउट द रोड। और ये थोड़ा सा हम रोड को इस तरीके से थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव फर्दर कि रोड के ऊपर जहाँ जहाँ भी ट्रीज़ हैं तो उनको हम डिलीट कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट चाह रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा जंगल टाइप इन्वायरमेंट आपको चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस मोर ट्रीज़, और अगर आपको कम इन्वायरमेंट में ट्रीज़ चाहिए तो इट्स अप टू यू। इस तरीके से कंट्रोल प्रेस करके हम डिलीट कर सकते हैं सर्टन ट्रीज़ को। सो दैट्स ग्रेट। तो आपने देखा कि ट्रीज़ के साथ हम किस तरह से खेल सकते हैं, एंड दिस वन। ओके, और यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए आप F प्रेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जहाँ पे जाना है तो F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करीब हो जाएंगे, एंड कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, एंड देन वी गोइंग टू डिलीट दिस वन एज वेल। तो दैट्स गुड।
एवरीथिंग इज़ गुड नाउ। और अब आप देखिए कि यहाँ पे ये हमारा करेक्टर का तकरीबन स्पॉट है और हम विजुलाइज करना चाहते हैं अपनी ट्रेन का ये वाला एरिया। तो हाउ वी कैन डू दैट? तो उसका तरीकाकार ये है कि हम कैमरा को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एरिया जिसको हम विजुलाइज करना चाहते हैं इनटू आवर कैमरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिक इस जगह पे पेस्ट हो जाएगा। एंड नाउ इफ़ वी गो टू गेम व्यू तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो अब हमें नज़र आ रहा है। सो नाउ विल जस्ट मूव बैक और अब ये देखते हैं ग्रास कैसे हम ऐड करेंगे ऑन द ट्रेन। तो ट्रेन पे जाते हैं एंड दिस इज़ द ग्रास टैब और यहाँ पे आप देखिए कि पेंट डिटेल्स आ रही हैं एंड वी हैव एडिट डिटेल, ऐड ग्रास टेक्सचर, ऐड डिटेल मैश। अगर आप टेक्सचर ऐड करेंगे तो दैट इज़ बेटर क्योंकि ये आपकी स्पेस कम लेता है। अगर आप डिटेल मैश को सेलेक्ट करेंगे तो मैश जो है वो ज़्यादा प्लेस लेती है एज़ कम्पेयर टू ग्रास टेक्सचर। तो ग्रास टेक्सचर एंड नाउ यू कैन सी कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यू विल फाउंड लॉट ऑफ ग्रासेस क्योंकि हमने ग्रास एंड फ्लावर पैक लिया था। तो यहाँ पे आप देखें बहुत डिफरेंट किस्म के ग्रासेस हमें नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल ग्रास हम ऐड करना चाहेंगे। सो दिस इज़ द नॉर्मल ग्रास। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि हेल्दी एंड ड्राई कलर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। सो बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स हम ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कितने डार्क किस्म का ग्रास जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। द थिंग इज़ कि ये ग्रास जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? तो हम वापस जाएंगे। डेफिनेटली ओपेसिटी भी मैटर करती है जिस तरह हमने बाकी चीज़ों में किया। टारगेट स्ट्रेंथ क्लिक करेंगे तो थोड़ा दूर दूर ग्रास होगा। मज़ीद ओपेसिटी को कम करते हैं और टारगेट स्ट्रेंथ को भी, तो हाँ ये वाला ठीक है मेरे ख्याल से। और इसको भी डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करके नॉट कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको डिलीट कर सकते हैं हम ग्रास को। ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये ग्रास रियलिस्टिक क्यों नहीं नज़र आ रहा? तो ड्यू टू इट्स कलर। और अगर इसका आप साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल। तो एडिट डिटेल पे जाते हैं, एडिट करते हैं ग्रास को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कलर होता है इसको आप तकरीबन वाइटिश ग्रेश टाइप रखें एंड द सेकंड कलर जो है उसको भी इस तरीके से ग्रेश टाइप अगर आप रखेंगे तो दैट विल इम्पैक्ट इन्हें ये आपको बेटर रिजल्ट देगा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड। ओके सो अब हम इसको जो है वो शिफ्ट प्रेस करके मैं सबको डिलीट करता हूँ फॉर नाउ एंड देन वी विल पुट ग्रास ऑन इंटायर ट्रेन। तो हम इसको ब्रश साइज को बड़ा करते हैं एंड देन यू कैन एक्चुअली पेंट द ग्रास ऑन इंटायर ट्रेन। और इसको मैं यहाँ पे करीब करीब ही ऐड करता हूँ ताकि हम देख पाएँ। एंड देन वी कैन ऐड मल्टीपल ग्रासेस, ऐड ग्रास टेक्सचर और फिर हम मज़ीद कोई ग्रास ढूंढते हैं। ग्रास दूर से नज़र नहीं आता, जब हम जूम इन करते हैं तो वो करीब से नज़र आएगा विच इज़ वेरी नाइस फीचर और जो कि बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे हम ये वाला ग्रास ऐड कर लेते हैं। अगेन फॉर दिस वाइट एंड ग्रेश टाइप कलर अगर आप चूज़ करेंगे तो दैट विल बी बेटर एंड देन वी कैन एक्चुअली दिस ग्रास एज वेल थ्रू आउट द ट्रेन। सॉरी ये मैं दोबारा से वही वाला मैंने कर दिया, ये वाला करना था। सो अगेन न्यू वन कर लेते हैं। ओके एंड देन वी कैन ऐड ए ग्रास टेक्सचर अगेन और इस दफ़ा हम कोई और रेडिश फ्लावर टाइप ग्रास ऐड कर लेते हैं जो कि खूबसूरत लगेगा। सो बहुत ज़्यादा डार्क भी ना रखें एंड that will give you a better
और यहाँ से ग्रास सेलेक्ट करना है आपने, जो भी आपने यहाँ पे पेंट करना है। ओके, सो ये भी हो गया। नाउ वी कैन गो टू ऐड अनदर ग्रास एंड लेट्स ऐड सम अदर ग्रास एज वेल। कहाँ पे गए जी ग्रासेस? ओके, सो मे बी this one। ओके, सो सेलेक्ट इट और इसको भी फ्लश करते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल ग्रासेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं टू योर ट्रेन। और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ग्रास जो है वो हमने ऐड कर लिया है। आल्दो कि बहुत ज़्यादा ग्रास हमने ऐड किया है, बट इट लुक्स गुड। तो अब हम क्या करते हैं कि रोड दोबारा से हमारा जो है वो इन फोकस आ चुका है और रोड के ऊपर हमें नहीं चाहिए ग्रास। सो लेट्स मूव बैक टू आवर ट्रेन और हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रश का साइज़ छोटा करते हैं। आल्सो ब्रश की टाइप हम ये वाली रखते हैं स्ट्रेट, और थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं इसे समथिंग लाइक रोड। और अब हम शिफ्ट प्रेस करके अगर क्लिक करके देंगे तो होपफुली ग्रास यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सो विल डू दिस विद होल ट्रेन रोड। ओके, तो आल्दो कि आप इस चीज़ का ख्याल पहले भी रख सकते हैं कि उस एरिया पे ग्लास पेंटिंग ना करें जहाँ पे आपका रोड है या ग्राउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हो ही जाते हैं। सो इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस टेक्निक को यूज़ करके अगर आपके रोड पे या ग्राउंड पे ग्रास आ जाता है तो यू कैन सॉल्व दिस इशू। सो नाउ आप देख सकते हैं कि वी हैव क्रिएटेड ए नाइस ट्रेन विद ग्रास, ट्रीज एंड फ्लावर्स। ओके, एंड द थिंग इज के हाँ, अब आप देख सकते हैं गेम व्यू में जाएं तो यू कैन सी दिस ग्रास। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए गेम व्यू में यहाँ पे ये वाला ग्रास आपको नज़र नहीं आ रहा। आल्सो ये वाला एरिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो आई विल जस्ट स्विच इट टू मे बी फ्रॉम दिस प्लेस आई विल जस्ट कैप्चर वांट टू कैप्चर द ट्रेन, ताकि रोड हमारा कुछ इस तरह से हमें नज़र आए और ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हमें इस तरह से नज़र आ जाए। तो आई थिंक ये वाला एरिया ज़्यादा बेहतर है। सो तो इस एरिया को अगर कैप्चर करना है तो मेन कैमरा कंट्रोल शिफ्ट F, एंड नाउ यहाँ पे आप देखें ग्रास आपको करीब करीब नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे दूर पे आप जाते हैं तो ग्रास आपको नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जब हम ट्रेन पे जाएंगे ट्रेन की सेटिंग्स में तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं। पिक्सल बेस डिस्टेंस है, ओके, इसके अलावा डिटेल डिस्टेंस है। इसको अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको दूर दूर तक नज़र आएगा ग्रास। ओके, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप इसको कम रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, और इसलिए ये चीज़ बिल्ड की गई है। मैं इसको फुल रखता हूँ। डिटेल डेंसिटी है, ट्री डेंसिटी, बिल बोर्ड स्टार्ट, फेड लेंथ, मैक्सिमम मैश ट्रीज, सारी चीज़ों को मैंने इंक्रीज़ किया है फॉर जस्ट फॉर शोइंग यू। आपने ऐसा नहीं करना है इन टू योर गेम, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम डालेगा। एनी हाउ ये होगा। अब उसके बाद स्काई बॉक्स की बात आ जाती है। तो स्काई बॉक्स जो है वो आप अगर विंडो पे जाएंगे तो जनरल रेंडरिंग लाइटिंग सेटिंग्स में जहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट स्काई बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करें। हमने कुछ स्काई बॉक्सेस लिए थे, सो दैट विल बी अवेलेबल है। ये क्लासिक स्काई बॉक्सेस हैं, ये आप देख सकते हैं। सो वी कैन पुट एनी स्काई बॉक्स फ्रॉम दीज। तो आई थिंक ये वाला करते हैं। और ये जब ऐड किया तो आप देख सकते हैं ट्रेन आपकी कितनी लुक जो है उसकी थोड़ी सी डार्किश लुक होगी। अगर आप कोई ब्राइटर स्काई बॉक्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ये ब्राइट लुक आपको देगा। ओके, सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा स्काई बॉक्स जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। आल्सो यहाँ पे स्काई बॉक्स सोर्स है एनवायरनमेंट लाइटिंग का,
तो यहाँ पे कलर अगर आप सेलेक्ट करते हैं और कलर को आप फिर इंक्रीज़ करें तो आपकी लाइटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अप टू सम लेवल। ओके, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। आल्सो आप ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं और ग्रेडियंट के अंदर आप 2 टाइप के लाइट्स जो है वो अभी ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी फॉर दी लाइटिंग एंड दी स्काई। आप देख सकते हैं, आप हमारा स्काई बॉक्स जो है वो भी ऐड हो चुका है और हम इस तरह से व्यू लेंगे ताकि हमें ज़्यादा स्काई भी नज़र आए और बाकी चीज़ें भी हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो ये है स्काई बॉक्स। जब आप लाइटिंग में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, आपको मिलेगा फॉर द फोग। तो आप फोग को भी अनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फोग ऐड करेंगे तो यू विल सी कि आपकी डेंसिटी जो है वो फोग की हम बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए डेंसिटी कम है और इसको अगर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा फोग होगी। तो इसको आप जितना आप बेहतर समझें फोग उतनी आप रख सकते हैं। तो 0.000 आई थिंक 0.01 इज़ ए गुड फिगर, और बल्कि 0.005 करते हैं तो बिल्कुल अच्छा फिगर है, बल्कि 009 करते हैं। हाँ, और इसका भी कलर जो है फोग का आप अगर रेडिश टाइप कलर आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई और कलर देना चाहें तो दे सकते हैं। यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, मैं इस फोग का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश, डार्क ब्लूइश टाइप इस तरीके से रख लेता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी वी हैव ए नाइस फोग इन आवर सीन एज वेल। तो ये कुछ चीज़ें थी रिगार्डिंग टू ट्रेन। आप अपनी ट्रेन को मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, बट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो कि हम किस तरह से ट्रेन को डिफरेंट उसके ऊपर ट्रीज ऐड कर सकते हैं, ग्रास एंड अदर थिंग्स। तो अब अगर हम इसको प्ले करेंगे तो कैमरा व्यू जो होगा वो हमें नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम प्ले करते हैं तो कंपाइलर एरर आ रहे हैं ड्यू टू स्टैंडर्ड एसेट्स। और ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में को सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी स्टैंडर्ड एसेट्स पे होने वाली है। तो उसी वक्त मैं इसकी इमेज भी ले लूँगा और आपको बड़े व्यू में इसको दिखाऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।